एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और जानेंगे दोस्तों ये स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या हैं, अभी 1 जुलाई से लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर कितना दिया जा रहा है, या फिर इस स्कीम के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, या फिर आपको इस स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो दोस्तों यदि आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आपको आज से ही सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सेविंग एक ऐसी चीज है जो आपका भविष्य का सहारा बनेगा और आपको भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों आपके बच्चों को भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सेविंग करना जरूरी है। वैसे दोस्तों आज का युवा जागरूक है, आज सभी जागरूक हो चुके हैं और अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सभी दोस्तों अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। कोई ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है, वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे लगा देता है। कोई कम रिस्क लेना पसंद करता है, वो डायरेक्ट बैंक के अंदर एफडी करवा देता है। कोई अपने रिस्क को मैनेज करना जानता है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे लगाता है। ऐसे दोस्तों अपने अपने हिसाब से अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह सभी अपने पैसे आज के टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट भी बहुत सारी स्कीम देता है जिससे कोई भी सीनियर सिटीजन हो या कोई भी युवा हो अपने पैसे सेव कर सके या फिर इन्वेस्टमेंट कर सके। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने रिस्क फ्री सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक बेहतरीन रिटर्न ले सकता है। ऐसे दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसको 60 साल से ऊपर का व्यक्ति ले सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसीलिए नाम है दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसको सीनियर सिटीजन ही ले सकते हैं, जिससे वो पर्सन अपने भविष्य के अंदर एक अच्छी पेंशन पास के, इसको पेंशन प्लान भी बोल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर कुछ छूट मिलती है। कोई रिटायरमेंट पर्सन हो आर्मी से या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनको कुछ 2 से 3 साल फिर 5 साल तक की छूट, रिलैक्सेशन या फिर छूट मिलती है। और इसके साथ दोस्तों इस स्कीम के अंदर एक बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जिससे कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी पूंजी स्कीम के अंदर लगा के अपने भविष्य को उज्जवल बना सके या फिर भविष्य के अंदर आर्थिक समस्या को दूर कर सके। सबसे पहले बात कर ले तो दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाता है तो इस स्कीम के अंदर क्या ब्याज दर दी जाती है, या फिर इस स्कीम के अंदर यदि कोई पर्सन पैसे लगाता है तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते। तो दोस्तों बता दें आपको, इस स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से ब्याज दर दी जाती है। इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ब्याज दर दी जाती है और इस स्कीम के अंदर कोई पर्सन मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों कोई भी पर्सन इस स्कीम के अंदर अपने मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। बात आती दोस्तों इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों फायदे की बात करें तो इस स्कीम के अंदर हर क्वार्टरली ब्याज दिया जाता है, यानी हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को ब्याज दर या फिर ब्याज दिया जाता है, जिससे एक क्वार्टरली पेंशन आती रहती है और भविष्य के अंदर आर्थिक समस्या नहीं होती। आओ दूसरा दोस्तों, इस स्कीम के अंदर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स के अंदर आपको छूट मिलती है और 50,000 रुपए तक ब्याज के अंदर टैक्स फ्री होता है, यानी टैक्स फ्री सेविंग आप इस स्कीम के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, 1 साल में यदि आपको 50,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है स्कीम के अंदर तो आपका टीडीएस कटेगा। उसके लिए दोस्तों आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 15H, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए आप ये फॉर्म भर दे जिससे आप टीडीएस से फ्री रह सके। और दोस्तों आप इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, यानी आप इस अकाउंट को अपने टाइम से पहले 5 साल से पहले बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप 1 साल से पहले यदि अकाउंट बंद करेंगे तो आपको इसके अंदर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, और यदि आपको कोई ब्याज दिया गया है वो आपके मूलधन से काट लिया जाएगा। दूसरा दोस्तों 1 साल से 2 साल के बीच बंद करते हैं तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है उसमें से 1.5% की कटौती कर ली जाएगी, और 2 साल से 5 साल के बीच बंद करते हैं तो 1% की कटौती करी जाएगी। और आपके पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए दोस्तों, तभी आप प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। और दोस्तों इस अकाउंट में एक और खास बात है, आप 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आप 3 साल के लिए अपने अकाउंट को और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आप और ज्यादा अपने पैसे इसके अंदर सेव कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट इस अकाउंट में कर सकते हैं।
ऐसे दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स इस स्कीम के अंदर यदि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं। अब बात आती दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए ही चलाई जाती है, जिससे कोई भी सीनियर सिटीजन हो उसको बुढ़ापे के अंदर कोई समस्या ना हो। और दोस्तों 8.2% के हिसाब से पर एन्यू के हिसाब से इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिससे एक पेंशन के तौर पे आपके पास पैसे आएंगे। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए एकदम बेस्ट स्कीम है, क्योंकि दोस्तों इतना रुपए तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एफडी के अंदर भी नहीं दिया जाता। 5 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको उसके अंदर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं दोस्तों यदि आप और दूसरी बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं तो भी आपको 5 साल के अंदर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो ऐसे दोस्तों यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें, अच्छे पेंशन प्लान को देखें तो एकदम बेस्ट प्लान है और सीनियर सिटीजन के लिए एकदम बेस्ट है। बाकी दोस्तों आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी पेंशन के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कहीं भी पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा रिटर्न भी ले सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य के अंदर कोई समस्या ना हो और आपको एक लिमिटेड रिटर्न मिले और आपके टाइम टू टाइम पेंशन मिलती रहे, तो बेस्ट प्लान है और आप इस प्लान को देख सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर लगाते हैं तो आपको क्वार्टरली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो कोई पर्सन दोस्तों 5 लाख रुपए 5 साल के लिए स्कीम के अंदर लगाता है तो 8.2% के हिसाब से क्वार्टरली उसे 10,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। और कोई पर्सन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से क्वार्टरली उसको 20,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 15 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है दोस्तों इस स्कीम के अंदर तो उसको क्वार्टरली 30,750 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन दोस्तों मैक्सिमम 30 लाख रुपए स्कीम के अंदर लगा देता है 5 साल के लिए तो उसे क्वार्टरली 61,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप 61,500 रुपए क्वार्टरली चाहते हैं यानी लगभग 20,500 रुपए मंथली पेंशन के रूप में चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाकर इतना पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन को देखते हुए एकदम बेस्ट स्कीम है, जिससे कोई पर्सन अपने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करके एकदम बेस्ट पेंशन ले सकता है और अच्छे अमाउंट बना सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों कोई पर्सन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहता है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट चाहता है और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहता है और अच्छी अमाउंट चाहता है, अच्छी पेंशन चाहता है पर मंथ के हिसाब से 20,500 या फिर क्वार्टरली 61,500, तो उसके लिए बेस्ट स्कीम है। इतने फायदे के साथ दोस्तों ये स्कीम दी जाती है और बीच में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप पहले अकाउंट बंद करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे के साथ दोस्तों ये स्कीम दी जाती है। तो दोस्तों आप इस स्कीम के अंदर अपने पैसे अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। पहले अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही दोस्तों आप अपने पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पैसे है, आप रिसर्च करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें, अब भी दोस्तों इस स्कीम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बहुत सारे दोस्तों आप रिसर्च करते होंगे क्या क्या बदलाव किए गए हैं 1 जुलाई से, तो दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं किया गया 1 जुलाई से, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ना लिमिट के अंदर, ना इन्वेस्टमेंट में, ना प्रीमेच्योर क्लोज में, ना टैक्स के अंदर। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो दोस्तों हम आपको अपडेट कर देंगे। अब तक दोस्तों कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसी स्कीम चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो दोस्तों जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।